जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां लोगों की औसत उम्र बहुत अधिक है और सिर्फ उम्र ही अधिक नहीं है बल्कि वहां के लोग लंबे समय तक एक्टिव और आत्मनिर्भर भी रहते हैं। विशेष रूप से जापान के ओकिनावा क्षेत्र का नाम अक्सर शोधों में सामने आता है, जहां 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या दुनिया के कई देशों से अधिक पाई गई है। जब वैज्ञानिकों ने इन लोगों के जीवन को करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इसका कारण कोई एक चमत्कार नहीं है बल्कि छोटी छोटी लाइफस्टाइल की आदतों का एक ऐसा संतुलन है जो धीरे धीरे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। जापानी संस्कृति में भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं माना जाता बल्कि उसे शरीर की ऊर्जा और संतुलन का स्रोत समझा जाता है। वहाँ एक पुरानी कहावत है जिसे हारा हाची बू कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने पेट को पूरी तरह भरने से पहले ही खाना रोक देना चाहिए, यानी लगभग 80% तक ही पेट भरना चाहिए। यह आदत सुनने में बहुत साधारण लग सकती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर को उस भोजन को पचाने में अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है और धीरे धीरे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब भोजन सीमित मात्रा में लिया जाता है तो शरीर हल्का महसूस करता है और कोशिकाओं पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। जापान में खाने का तरीका भी अलग होता है। लोग धीरे धीरे खाते हैं, भोजन को अच्छे से चबाते हैं और छोटी प्लेटों में परोसा गया संतुलित आहार लेते हैं। उनके भोजन में ताजी सब्जियां, समुद्री शैवाल, मछली, टोफू, सोया आधारित भोजन और ग्रीन टी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में सूजन को कम करने, हृदय को स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में लोग स्वास्थ्य के लिए केवल जिम पर निर्भर नहीं रहते। उनके जीवन में रोजमर्रा की गतिविधियां ही एक प्रकार का प्राकृतिक व्यायाम बन जाती है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, घर के काम करना, बागवानी करना और कई बार फर्श पर बैठना और उठना भी उनके शरीर को एक्टिव बनाए रखता है। ये छोटी छोटी गतिविधियां शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों को लगातार काम में लगाए रखती हैं और उम्र बढ़ने के साथ शरीर की लचक और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि जापानी लोगों की लंबी उम्र का कारण उनके जीन होते हैं, लेकिन कई शोध बताते हैं कि जीन का योगदान सीमित होता है। असली फर्क जीवन शैली और रोजमर्रा की आदतों से पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ भोजन, संतुलित दिनचर्या और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाता है तो वह अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। जापान की संस्कृति में सादगी, अनुशासन और संतुलन को बहुत महत्व दिया जाता है और यही संतुलन उनके जीवन को भी संतुलित बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भोजन में अत्यधिक चीनी, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें बहुत कम होती हैं। जब शरीर में अत्यधिक चीनी या प्रोसेस्ड भोजन जाता है तो ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बदलता है और इससे कई प्रकार की मेटाबॉलिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जब भोजन प्राकृतिक और संतुलित होता है तो शरीर लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा प्राप्त करता है। जापानी संस्कृति का एक और पहलू है जीवन की धीमी और संतुलित गति। वहाँ के लोग हर काम को जल्दबाजी में करने के बजाय ध्यान और शांति के साथ करते हैं। तनाव को नियंत्रित रखना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लगातार तनाव शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब व्यक्ति शांत मन से जीवन जीता है तो शरीर भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया देता है और उम्र का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। अब तक हमने समझा कि जापान की लंबी उम्र का संबंध उनके भोजन, उनकी दिनचर्या और उनके संतुलित जीवन से है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस विषय पर और गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ये बात केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन थका हुआ हो, जीवन में उद्देश्य न हो और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करे तो लंबे समय तक स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। जापान में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है जिसे इक्किगाई कहा जाता है। इक्किगाई का सीधा अर्थ है जीने का कारण या वह वजह जिसके कारण कोई व्यक्ति हर सुबह उत्साह के साथ उठता है। जब शोधकर्ताओं ने ओकिनावा के कई बुजुर्गों से बातचीत की तो उन्होंने पाया कि इन लोगों के जीवन में कोई न कोई ऐसा उद्देश्य होता है जो उन्हें एक्टिव बनाए रखता है। किसी के लिए वह अपने घर का छोटा सा बगीचा होता है, किसी के लिए परिवार की देखभाल, किसी के लिए संगीत, कला या समाज की सेवा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उसका मन स्थिर रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है उनमें डिप्रेशन की संभावना कम होती है, हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है और वे सामान्यतः अधिक समय तक एक्टिव रहते हैं। यह उद्देश्य व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि उसका जीवन अभी भी महत्वपूर्ण है और उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ है। यही कारण है कि जापान में बहुत से लोग 70 या 80 वर्ष की उम्र के बाद भी खुद को इनएक्टिव नहीं मानते बल्कि किसी न किसी रूप में समाज और परिवार से जुड़े रहते हैं। जापानी समाज का एक और अनोखा पहलू है सामुदायिक जुड़ाव। ओकिनावा क्षेत्र में एक परंपरा होती है जिसे मोआई कहा जाता है। मोआई एक छोटा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ लोग बचपन या युवावस्था से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये समूह केवल मित्रता का नहीं बल्कि सहयोग और समर्थन का भी होता है। जीवन में चाहे कोई आर्थिक कठिनाई हो, भावनात्मक समस्या हो या सामान्य दैनिक चुनौतियां, ये समूह एक दूसरे का साथ देता है। आधुनिक दुनिया में अकेलापन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि लगातार अकेलापन व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक सामाजिक रूप से अलग रहता है तो तनाव के स्तर में वृद्धि हो सकती है और इससे कई बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समुदाय से जुड़ा रहता है तो उसे भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक संतुलन मिलता है। यही जुड़ाव उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। जापानी जीवन शैली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है तनाव को संतुलित रखने की कला। जापान आधुनिक तकनीक और तेज विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही उनकी पारंपरिक संस्कृति में शांति और संतुलन को बहुत महत्व दिया जाता है। जापानी दर्शन में एक विचारधारा भी मिलती है जिसे वाबी साबी कहा जाता है। इसका अर्थ है अपूर्णता में भी सुंदरता को देखना। ये विचार मन को यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज को पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति इस विचार को अपनाता है तो वह छोटी छोटी कमियों या असफलताओं से परेशान नहीं होता और मानसिक शांति बनाए रख पाता है। यही कारण है कि जापान में बहुत से लोग उम्र बढ़ने के बाद भी सक्रिय दिखाई देते हैं। वे केवल लंबे समय तक जीवित नहीं रहते बल्कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक स्वतंत्र और ऊर्जावान बने रहते हैं। उनका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है क्योंकि उनकी आदतें शरीर और मन दोनों को संतुलित रखती हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम भी इस रहस्य को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं या ये केवल जापान की संस्कृति तक ही सीमित है? सच तो यह है कि इन सिद्धांतों का संबंध किसी देश से नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके से है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती बल्कि छोटी छोटी आदतों को धीरे धीरे अपनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कदम है भोजन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना। आज की तेज जिंदगी में बहुत से लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन जापानी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि भोजन को ऊर्जा का स्रोत समझना चाहिए। जब व्यक्ति धीरे धीरे खाता है, भोजन को अच्छे से चबाता है और अपने पेट को पूरी तरह भरने से पहले ही खाना रोक देता है तो शरीर हल्का महसूस करता है और पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। यह साधारण सी आदत शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखती है और समय के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है शरीर को रोज एक्टिव रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत कठिन एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन जापानी लाइफस्टाइल हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। वहाँ लोग अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से ही शरीर को एक्टिव रखते हैं। पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, बगीचे की देखभाल करना या थोड़ी देर बाहर घूमना, ये सभी छोटी गतिविधियां शरीर को चलायमान बनाए रखती हैं। जब शरीर रोज हल्का हल्का काम करता है तो मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और उम्र का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। तीसरा कदम है मानसिक संतुलन बनाए रखना। आधुनिक जीवन में तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। काम का दबाव, जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं कई बार मन को भारी बना देती हैं, लेकिन जापानी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना भी जरूरी है। दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब व्यक्ति शांत होकर अपने विचारों को समझ सके, प्रकृति के साथ समय बिताए या अपने मन को विश्राम दे। जब मन शांत रहता है तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जीवन में उद्देश्य होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जीवन किसी कारण से महत्वपूर्ण है तो वह अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ जीता है। उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये किसी शौक, किसी जिम्मेदारी, परिवार की देखभाल, समाज की सेवा या किसी रचनात्मक काम के रूप में भी हो सकता है। जब व्यक्ति को हर सुबह उठने का कोई कारण मिलता है तो उसका मन एक्टिव रहता है और वह जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक जुड़ाव। इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और उसे अपने आसपास लोगों की जरूरत होती है। परिवार, मित्र या पड़ोसी, ये सभी जीवन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति अपने अनुभव साझा करता है, दूसरों की मदद करता है और खुद भी सहायता प्राप्त करता है तो उसके मन में सुरक्षा और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। यही भावना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है और जीवन को अधिक संतुलित बनाती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि लंबी उम्र का रहस्य किसी एक बड़ी खोज में नहीं बल्कि रोज की छोटी आदतों में छिपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक संतुलित भोजन करता है, नियमित रूप से चलता फिरता रहता है, अपने मन को शांत रखता है और अपने आसपास के लोगों से जुड़ा रहता है तो उसका शरीर और मन दोनों मजबूत बने रहते हैं। यही कारण है कि जापान में कई लोग उम्र के अंतिम चरण तक एक्टिव रहते हैं और अपने दैनिक कार्य स्वयं करने में सक्षम होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र में भी सुबह उठकर हल्की सैर करता है, अपने घर के छोटे मोटे काम करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है और जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखता है। यह स्थिति किसी चमत्कार से नहीं बल्कि वर्षों तक अपनाई गई संतुलित आदतों से संभव होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति वास्तव में लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव जीवन जीना चाहता है तो उसे अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में संतुलन लाना होगा, भोजन को नियंत्रित करना होगा, शरीर को सक्रिय रखना होगा और अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। लंबी उम्र का वास्तविक अर्थ केवल अधिक वर्षों तक जीवित रहना नहीं है बल्कि उन वर्षों को स्वस्थ, स्वतंत्र और संतुलित तरीके से जीना है।
जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है और उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। यही वह रहस्य है जिसने जापान को दुनिया में लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रसिद्ध बनाया है, और यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और ऊर्जावान बना सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।